मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। चेन्नई के सैलाब में फंसी 50 लाख जिंदगियां, 48 घंटे तक आसमान से आफत बरसने की चेतावनी। लोकसभा में राहत और बचाव कार्य की जानकारी देंगे गृह मंत्री। बारिश में डूबा चेन्नई एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब कुछ ठप। अस्पतालों में भी भरा पानी। 6 दिसंबर तक बंद रहेगा चेन्नई हवाई अड्डा। आईएसआई का भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान। घोषणा पत्र में पहली बार मोदी का जिक्र। पीएम को बताया दुश्मन नंबर 1। जल्द हो सकता है राम मंदिर का निर्माण। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिए संकेत। कहा मेरे जीवन काल में ही बन सकता है मंदिर। जन लोकपाल बिल पर अन्ना हजारे से मिलेंगे प्रशांत भूषण। गिनाएंगे केजरीवाल के ड्राफ्ट की खामियां। बिल पर दिल्ली विधानसभा में बहस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओबामा हुए फिदा। बताया प्रभावशाली प्रधानमंत्री। कहा मोदी के पास भारत के विकास के लिए स्पष्ट नजरिया। आईएसआईएस के खिलाफ यूके ने भी कसी कमर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ प्रस्ताव पास। आईएस पर हवाई हमले में होंगी शामिल। अमेरिका कैलिफोर्निया में सोशल सेंटर पर अज्ञात बंदूकधारियों ने की धुआंधार फायरिंग। 14 लोगों की मौत। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी टेस्ट आज से। 3-0 से पटखनी देने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। और आज जो विषय हम लेकर आए हैं, हम कहेंगे कि वो संजीदा बहुत है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम आपकी संतान के बारे में और स्वयं आपके बारे में भी हम बात करेंगे। तंत्र बाधा सुनने में ये जो शब्द है बहुत ही खौफनाक लगता है। आप डर जाते हैं तंत्र बाधा का नाम सुनकर, लेकिन ये मानकर चलिए कि इसका जो कनेक्शन है, इसका जो जुड़ाव है, वो आपकी कुंडली, आपके ग्रहों के साथ और कहीं ना कहीं आपके व्यवहारिक तरीके से भी आंका जा सकता है। और आंकने का ये स्पष्ट नजरिया एक विशेषज्ञ के पास ही हो सकता है, और विशेषज्ञ हैं आचार्य जी हमारे साथ। और आचार्य जी का चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। जाने माने ज्योतिष आचार्य संतोषी जी हमारे साथ हैं, जो आज इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता का शोध सामने रखेंगे। चलिए आचार्य जी का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तंत्र बाधा जी क्या है आचार्य जी? हमारे दर्शक बहुत आतुर जाते हैं। बिल्कुल बताते हैं हम। देखें, सबसे पहली बात कि आज भैरवाष्टमी है। आज के दिन काल भैरव का जन्म हुआ था, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्थात आज प्रदोष व्यापनी तिथि थी, जब भगवान शिव के भैरव स्वरूप का आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जो कि अपने आप में ही काल को भी भयभीत करने वाले हैं। तंत्र बाधा आदि के लिए जनक माने जाते हैं, उनके कारकत्व की पूजा की जाती है। आज के दिन ही इस विषय को लेने का उद्देश्य यही है कि आज के दिन किया गया उपाय आप सभी जन को पूरी तरह से भयमुक्त करेगा।
किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा आदि से आप परेशान नहीं हो सकते। षट कर्मों वाला यह तंत्र आज इस कलिकाल में सिर्फ अशुभता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बलात् हर प्रकार की अभीष्ट सिद्धि के लिए, किसी को मोहित करना है भैया तंत्र करा लो, किसी के ऊपर मारण प्रयोग करना है भैया तंत्र करा लो। तो तमाम जो षट कर्म हैं तंत्र के अंतर्गत, वो सब अभीष्ट सिद्धि के लिए किए जाते हैं, धन के लिए किए जाते हैं। लेकिन आपकी रक्षा हो, आप सुरक्षित रहें, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, मुख्य उद्देश्य है। इसी के लिए आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। बताएंगे तंत्र के व्यवहारिक लक्षण कि आप कैसे पहचानें। क्या ऐसे ही कोई कहते कि आप पे तंत्र हुआ और आप मान लेंगे जबरदस्ती? नहीं, आप समझें व्यवहारिकता में क्या होगा। हम आपको सिम्टम्स बताएंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप पर तंत्र बाधा हो रहा है या नहीं। क्योंकि तमाम ऐसे ठग इस प्रकृति में मौजूद हैं जो जबरदस्ती आपसे ठगना चाहते हैं, आपको ठगना चाहते हैं। कोई कहता है कि अच्छा दूध उबलते हुए गिरने लग जाता है, पक्का तंत्र हुआ। अब हद है, दूध आग पे रखेंगे, काम कहीं और करेंगे तो उबलेगा नहीं। तो तमाम तरह से आपको भयभीत किया जाता है। सारी भ्रांतियों को दिमाग से निकालिए, सटीक जानकारी लीजिए और खुद को सुरक्षित करिए। और बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। ये तो बात हुई नैतिक कर्तव्य की, लेकिन एक दैनिक कर्तव्य भी है जो कि डेली हम आपके साथ साझा करते हैं, वो है ये लकी अक्षर। बस कुछ ही देर में हम आपको देंगे लकी अक्षर भी। लेकिन आचार्य जी, किचन पिटारा क्या है, वो तो आप ही के पास रखा है, क्या लेकर आए इस बार? में देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई गलती बार बार दोहराते रहते हैं, एक बार हुआ फिर से हो जाए और बार बार होती रहे वो गलती, तो आज इस पिटारे से कुछ सामग्री आपकी रक्षा करेगी। हर तरह से गलती नहीं दोहराएंगे आप, एक बार हुआ फिर सुधर जाएगी, यानी ये गलतियां बार बार नहीं होंगी जी। तो ये सारी जानकारी बस कुछ ही देर में आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले बारी आती है आपकी सुरक्षा की। तो चलिए नोट कर लीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। आज के दिन भी आप सुरक्षित रहें, कल भी सुरक्षित रहें, इसके लिए हम कंसर्न हैं और यह उपाय मदद करेगा। अशोक के पत्ते पर काजल लगा करके पूरे दिन अपने पास रख लीजिएगा। आज कहीं पर भी यात्रा के निमित्त आप प्रस्थान करें तो यह उपाय आपके लिए महाशुभ कल्याणप्रद रहेगा। कल के दिन नारियल का तेल बहुत हल्का सा अपने उल्टे पांव में लगाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें, यात्रा से पूर्व लगा लीजिएगा, सुरक्षित रहेंगे। और अब बारी आ गई है सक्सेस की यानी कि कामयाबी की वो कुंजी जो आपको अपने साथ रखनी है, क्योंकि नंबर 1 दिखना आज के जमाने की डिमांड है। तो नंबर 1 अगर आप चाहते हैं अपने आप को बनाना तो ये सक्सेस की जरूर रखिए अपने पास। तो नोट कर लीजिए आज के और कल की सक्सेस की। आज के दिन के लिए अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और नंबर 1 बनना चाहते हैं तो यह प्रयोग आपकी मदद करेगा। शहद और हल्दी मिलाकर दाहिने बाजू में अपने आप तिलक कर लीजिएगा। अब आप जहां चाहें निकल सकते हैं। और कल के दिन एक सिक्का ले और दूरवा के साथ अपने सर से वार के 3 बार क्लॉकवाइज अपने पास किसी कागज में फोल्ड करके रख लीजिएगा। पूरे दिन अपने पास रहने दें, शाम को कहीं पर आप इसको किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। चलिए अंबाला से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं विनोद, उनसे हम बात करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी राधे राधे। श्री राधे भैया, श्री राधे। हाँ गुरु जी नमस्कार। मैं 4वीं बार फोन लगी है मेरी आपसे गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। अरे भैया, आपका भाग्य साथ दे रहा, हमारा क्या इसमें है। चलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी बार बार बात हो जा रही है। 5वीं बार। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि लोगों का तो सालों से कॉल ही लगता है। खैर आप बहुत ही लकी हैं। तो फिर चलिए आज किसके बारे में बात करेंगे? मैं जी, मेरा बेटा है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम है राहुल गांधी, नाम है मेरी मम्मी ने। हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 1998 जी। और उसका जन्म स्थान है गांव आता है जिला पानीपत जी, हरियाणा में। जन्म समय बता दीजिए विनोद जी। जन्म का समय है जी 4 और 5 के बीच में है गुरु जी। शाम को 4-5 के बीच में। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इसको आर्मी में, मैं भी आर्मी में जो सर्विस कर रहा हूँ, क्या आर्मी में ज्वाइन करवा पाऊंगा? ये पढ़ाई में वीक है। मैं यही चाह रहा हूँ गुरु जी, क्या वजह है क्या नहीं। मैं काफी टेंशन में रहता हूँ इसकी वजह से। चलिए, आषाढ़ कृष्ण दशमी तिथि रेवती नक्षत्र
गंडमूल का जन्म इनका है और शुक्र की महादशा इनकी चल रही है। शिक्षा इसकी कुछ अधूरी रहने के योग है, क्योंकि शिक्षा का जो कारक शनि है वो नीचस्थ है, नीच राशि में है। सेना में भेजना चाहते हैं आप, बिल्कुल आप प्रयास करिएगा। सूर्य मंगल की उपस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो सरकारी नौकरी का योग हमें विनोद जी बहुत कम दिख रहा है, लेकिन प्रयास तो आप करवाइए ही। शुक्रवार के दिन इनकी मां से कहिएगा व्रत कर लेंगे, और प्रत्येक शुक्रवार को ही कुछ दान अनाज का जरूर करें। जरूरतमंदों का पेट भरना बहुत बड़ा पुण्य है। तमाम तरह के दोष समाप्त होंगे और शनि मजबूत होगा। तो देखिए, ये तो आपके सामने एकदम साक्षात उदाहरण आ गया। आप कहते हैं कि आपकी कॉल नहीं लग पाती है, और ये जो भाई साहब आए इनकी देखिए 5वीं बार कॉल लगी है। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो लगातार कॉल करते रहिए। और अगर हम आपको ये भी बता देते हैं कि कल से हम मेल लेना फिर से शुरू कर रहे हैं। ईमेल आईडी आपको अभी लगातार स्क्रीन पर नजर आएगी, कल 8 am@liveindia.tv। इस ईमेल आईडी पर आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा संकोच करते हैं, आप यहीं बात कर पाते हैं यहाँ पर रूबरू हमारे साथ, तो आप हमें मेल के थ्रू अपनी जो समस्याएं हैं भेज दीजिए। ईमेल आईडी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए आगे आ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। तंत्र बाधा को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो उसके लक्षण, कुछ संकेत, कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी ले लीजिए कि किस प्रकार से आप स्वयं से पहचान सकते हैं लक्षणों के माध्यम से कि तंत्र बाधा का प्रभाव आपके जीवन पर आ गया है। बिल्कुल यह जानना बेहद अनिवार्य है कि आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव है कि नहीं। दूसरी बात, कभी भी आप ये ना मानिएगा कि तंत्र कोई कर रहा है, बस इसको इस तरह से लीजिएगा कि आपके भाग्य में तंत्र से पीड़ित होने का योग है। खत्म बात। पड़ोसी किया, जेठानी की, देवरानी ने किया है, कहीं से भी आप इस सासू माँ के लिए तो आजकल सास जैसे बेचारी बदनामी हो गई है कि कुछ करा रही है, कहीं जा रही है। अब इस सब आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपके भाग्य में अगर नहीं रहेगा तो कोई कुछ कैसे कर सकता है। तो अपने भाग्य पर आप टिकिए, उसको मानिए कि आपके प्रारब्ध में कुछ दोष था। बताते हैं कुछ खास लक्षणों के विषय में। प्रत्येक शाम गोधूली वेला में अगर एकदम से मायूसी सी आ जाए, मतलब विचलित हो जाए, विह्वल हो जाए, आप ना यह करने का मन करे ना वह करने का मन करे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, जैसे सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो इस तरह का आता है भाव मन में कि अब मृत्यु ही ठीक है, बस क्षणिक 4 मिनट 6 मिनट ऐसा भाव। बच्चे के अंदर यदि बहुत ज्यादा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, बिल्कुल चिड़चिड़ेपन से भर जाएगा बच्चा आपका। बच्चों के अंदर बहुत दैवीय शक्तियां होती हैं, तो जब आसुरी प्रवृत्ति आती है तो एकदम से बच्चा विचलित होने लग जाता है। तो बच्चे के अंदर यह भाव आ जाए, आपके बाल असमय एकदम से झड़ने लग जाएं और बहुत ज्यादा झड़ने लग जाएं, दवाइयों का भी असर ना हो, तो तंत्र बाधा के संकेत माने जा सकते हैं। माना जाएगा हमने नहीं कहा, माने जा सकते हैं, मतलब लिटिल बिट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। पति पत्नी किसी खास मौके पर लड़ें, जैसे किसी पूजन आदि में, जहां पारिवारिक पूजन हो रहा हो, सामूहिक पूजन हो रहा, सत्यनारायण की कथा हो रही हो और पति पत्नी शुरू हो गए किसी खास बात पर। सदैव मांगलिक कार्यों के मध्य में कुछ अनहोनी हो जाए, बच्चे का हाथ जल गया, आपका कपड़ा जल गया, दीपक से पूजन सामग्री जल गई, इस प्रकार की कुछ अनहोनी, या फिर किसी की दुर्घटना आदि भी जो आपके यहां मेहमान के रूप में आने वाला था। बच्चे को पूजा से एकदम से नफरत सी होने लग जाए, डांटे बच्चा, क्या मम्मी पापा आप लोग फालतू में दीपक जलाते रहते, आरती गाते रहते, घंटा बजाते रहते हैं। इस तरह से अगर आपके बच्चे बोलने लग जाए, मतलब घर में पूजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा भाव आ जाए, तो तंत्र बाधा का प्रबल संकेत है। किसी नई जगह पर ट्रांसफर पोस्टिंग होने पर वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाए, मतलब कोई एक शक्ति है जो आपको पुरानी जगह पर खींचना चाहती है, नई जगह पर आप नहीं सेट कर पा रहे हैं। लड़की यदि बालिग हो जाए तो विवाह में भारी अड़चन आने लग जाए, तो यह भी तंत्र बाधा के संकेत हो सकते हैं। ननिहाल में कुछ अनहोनी का भी संकेत अगर दिख रहा है नाना नानी के घर में, तो भी आप समझिए कि तंत्र बाधा का विशेष प्रभाव है। विवाहिता को तंत्र बाधा लगने पर, तांत्रिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत बाधित होने पर गर्भधारण में विशेष समस्या आने लग जाती है, जिसको मेडिकल साइंस भी नहीं पकड़ पाता कि आखिर हुआ क्या, गर्भ क्यों नहीं धारण हो रहा है। हर शनिवार कोई बीमार पड़ जाए और हर मंगलवार आपके घर में युद्ध होता रहे,
किसी अन्य से भी झगड़ा हो जाए, तो भैया ये सारे संकेत और लक्षण देते हैं, ये बताते हैं कि तंत्र बाधा है। हम फिर यहां दोहराना चाहेंगे, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता, आपका भाग्य करवाता है। और इसलिए आप किसी व्यक्ति विशेष पर पॉइंट आउट न करिएगा कि फलाने ने करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बचाएंगे आपको काल भैरव अर्थात भगवान शिव का जो स्वरूप है, उसके लिए उपाय बताएंगे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि आप कटु शब्दों के माध्यम से लोगों का मन दुखा देते हैं। और ऐसा बार बार अगर आपके जीवन में हो रहा है, आप खुद कर रहे हैं या दूसरे लोग आपके साथ कर रहे हैं, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कारण बताएंगे और उपाय भी देंगे बहुत ही बेहतरीन। हम ये सारी जानकारी होगी दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जी हाँ, कष्ट छू भी नहीं पाएंगे आपको, आपकी संतान को, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा है और अवसर है काल भैरवाष्टमी का। और ये अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है जब आपको वो उपाय करने हैं जो आचार्य संतोषी जी आपको बता रहे हैं लगातार। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमने उससे पहले आपको बताया है व्यवहारिक लक्षणों के बारे में। बस कुछ ही देर में हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि कुंडली के माध्यम से भी ये जाना जा सकता है कि तंत्र बाधा है। लेकिन आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे राहु काल की, गुलिक काल की, और साथ ही साथ होंगे हमारे लकी कॉलर भी। चलिए फटाफट से अब नजर डालते हैं कि कुंडली के वो कौन से घर हैं, भाव हैं या ग्रह हैं, क्या कुछ है इनमें से जो ये बताता है कि तंत्र बाधा आप पर आ चुकी है। बिल्कुल, इसको हम कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी कुंडली अपने सामने रख करके इसको खुद जान सकते हैं। कोई आपको ठग ना पाए, कोई आपको चीट ना कर पाए, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप खुद अपने स्वामी बने, आपके अंदर वो दम रहे कि आप खुद जान सकें कि आप पर क्या हुआ, और इलाज भी खुद ही करेंगे। जो इलाज आप स्वतः कर सकते हैं, कोई भारत का, विश्व का ज्योतिषी आपके लिए नहीं कर सकता है। रास्ता हम दिखाएंगे, कदम आप बढ़ाइएगा। पहली कुंडली देखते हैं। सबसे पहले जाने कि यदि आपका लग्न का स्वामी अर्थात आपका लग्नेश, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये लग्नेश आया मुख्य लग्न में, वो मेन पॉइंट जो है वहां पे, वो अगर पीड़ित है, या फिर लग्नेश द्वितीय भाव में जाकर के पीड़ित हो। द्वितीय भाव में भी आप देख रहे हैं, अब जैसे जा रहा है द्वितीय भाव में, यहां पर ये चीजें अगर हैं तो समझ लीजिएगा कि आप तंत्र बाधा के शिकार या तो हो चुके होंगे या होने वाले हैं। कब होंगे ये अंदाजा कैसे लगेगा? इन्हीं दोनों ग्रहों की दशा और अंतरदशा, बस यहां से कंफर्म संकेत मिलता है। यही नहीं रहेगा तो काहे का तंत्र, कैसा तांत्रिक, कुछ नहीं असर करेगा। काल भैरव आपके साथ आएंगे, इंतजार करिएगा। अब दूसरी कुंडली देखते हैं। नीच का बुध यदि तृतीय भाव में आ जाए, अर्थात तृतीय भाव में मीन राशि हो, तो ही यह योग होगा, और मकर लग्न में ही यह घटना घट सकती है।
मकर लग्न वालों के लिए बुध का तृतीय भाव में जाना हर तरह से तांत्रिक अभिचार के चक्करों में डालने का संकेत देता है। चौथी कुंडली देखते हैं। तीसरी, मंगल केतु यदि छठे भाव में आ जाए, ये आपके सामने है। मंगल केतु यदि छठे भाव में आ जाए तो ऐसा संकेत देता है कि आपकी, ये वाला बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इस वाले स्थिति में वाकई परेशानियां बढ़ जाती हैं, दवाइयां लग ही नहीं सकती, सूट ही नहीं करती। शनि राहु यदि अष्टम भाव में आ जाए, यह भी खतरनाक है, लेकिन यह काम तभी करेगा जब बृहस्पति पीड़ित होगा। यदि बृहस्पति पीड़ित नहीं है तो आप पे तंत्र बाधा का असर नहीं करेगा असर। और अंतिम कुंडली भी देख लें आप, शनि राहु यदि द्वादश भाव में चले जाएं, सबसे ऊपर जहां आप देख रहे हैं शनि, राइट हैंड साइड में लग्न के ठीक बगल में 12वें भाव में यदि शनि राहु बैठे हों तो भी आप पर तांत्रिक क्रियाएं जबरदस्त तरीके से हो सकती हैं। आप पीड़ित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। एक और छोटा सा सिम्टम है, उसको भी जान लें आप। यदि राहु किसी भी रूप में चतुर्थ भाव को या चतुर्थेश को पीड़ित करता हो तो भी आप तांत्रिक क्रियाओं के शिकार हो सकते हैं। इनमें से कम 3 से 4 योग अगर आपके जन्मांक में हैं तो आप मतलब सोचिए कि हाँ, आप पर कुछ इस तरह का नकारात्मक प्रभाव है। तंत्र को अगर हम सोफिस्टिकेटेड वर्ड में कुछ बोलेंगे तो हम नकारात्मक प्रभाव बोलेंगे। तंत्र थोड़ा सा भयभीत करने वाला सा लगता है ना, तो नकारात्मक प्रभाव है। प्रकृति में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त होगी तो तंत्र का असर हो जाएगा, लेकिन आज फिर से सकारात्मक ऊर्जा को हम जागृत करेंगे काल भैरव के कुछ खास प्रयोग करके। आचार्य जी, ऐसा बहुत बार हमने अपने मेल के अंदर भी देखा है कि लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अपनी समस्याएं लिखते हैं और फिर नीचे लिख देते हैं कि कहीं तंत्र बाधा तो नहीं है। ये आप ही की रिक्वेस्ट रही, कहीं ना कहीं आपका ही अनुरोध रहा जब हमने ये टॉपिक सिर्फ आपके कहने पर उठाया है, क्योंकि आपके दिमाग से इस तरह का जो फितूर हम कहेंगे विश्वास भी हटना बहुत जरूरी है। आचार्य जी, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इन अंधविश्वासों में जकड़ उठते हैं और इससे आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों शोषण हो जाता है। बिल्कुल। उद्देश्य हमारा यह है कि आप इन तरह के शोषित होने से बचें और अपनी रक्षा खुद कर सकें। जी, और उद्देश्य भी हमारा यही है कि ये जानकारी आप जरूर रखिए, लेकिन अंधविश्वास से बिल्कुल दूर रहें आप। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ऐसे काल की जिसमें काम आप ना करें तो बेहतर होगा। बात करें राहु काल की। नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। आज के राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक। इस बीच किसी भी तरह के शुभ कामों से अपने आप को बचा के रखें। कल का राहु काल भी नोट कर लीजिएगा, सुबह 10:30 से ठीक 12 बजे तक। इसमें भी शुभ काम ना करें तो बेहतर है। और बुरा वक्त तो जान ही लिया है, लेकिन शुभ घड़ी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि गुलिक काल। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल भी। जी हाँ, बुरा वक्त बीत चुका है, अब शुभ समय आ चुका है आपके पास। 9 बजे से लेकर के 10:30 तक ये आज का गुलिक काल रहेगा। जो चाहे कर लें, सब काम बनेंगे आपके। और कल का गुलिक काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस बीच में भी आपको शुभ काम करने के लिए पूरी तरह छूट है। और बस कुछ ही देर में आपके पास पहुंचने वाला है ये लकी अक्षर भी। ये भी अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपके और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे। ये भी आपके पास पहुंचेगा। अगर कोई गलती बार बार होती जा रही है और हर बार होती जा रही है तो अब वो गलती नहीं होगी, बचेंगे आप। आचार्य जी, बहुत डांट पड़ती है जब एक ही गलती बार बार हो जाए। मुझे भी बढ़ जाती है अगर मैं कोई गलती बार बार कर दूं तो मेरे सीनियर भी डांट देते हैं। नहीं बचे हैं इससे, हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं और अभी भी हो जाती हैं अक्सर। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको भी डांट पड़ रही है, तो ये आज का किचन पिटारा आपके किचन के अंदर से ही आ रहा है, कुछ ऐसा लेकर जो आपको बार बार एक ही गलती दोहराने से बचा लेगा, डांट से बचा लेगा। बेसिक चीज तो वही है कि डांट से बचना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। चलिए लगाते हैं सबसे पहले उन्हें नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए, कहां से बात कर रही है ये बताइए। नासिक से। नासिक से जी, नाम भी बता दीजिए। नाव तिचं अनामिका हेमंत दिवेकर। आपका नाम अनामिका है? माझं नहीं, नातीचं। नहीं, नासिक से तो आप हैं ही, आप अपना शुभ नाम बताइए। माझं नाव
कलावती आयर। हाँ जी कलावती जी, सबसे पहले तो आपसे हम ये अनुरोध करेंगे आप टीवी सेट की वॉल्यूम से थोड़ा सा दूर आ जाइए और फिर आचार्य जी के साथ बात कीजिए। आप आ रही हैं कलावती जी, बाहर आ रही हैं जी। कलावती जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28/11/91। 28/11। ये 28 जनवरी की बात कर रही हैं आप? नवंबर। अच्छा 28 नवंबर 1991। 91। आग्रह रहता है आप लोगों से कि किसी ऐसे जानकार को फोन दिया करिए। अभी बुजुर्ग माता जी को आप लोगों ने फोन पकड़ा दिया है, कोई अच्छे से बात कर ले जो हिंदी भाषा में, आसानी होगी, समय का अभाव होता है। हिंदी भाषा नहीं आती मुझे, तभी माता जी हाँ जी जो आपको पीछे बता रहे हैं, जो आपको पीछे गिनतियां बता रहे हैं, आप उनको ही फोन दे दीजिए, वो आप बात कर लीजिए। आप सुन लीजिए, वो बात कर लीजिए। बोलता है नहीं राहिले तिला। कुछ नहीं समझ। हेलो जी। हाँ मैडम मेरा आवाज बैठ गया इसके लिए। कोई बात नहीं, हम सब समझ लेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 जनवरी 28 नवंबर 91। 91। 28 नवंबर 91 जी। समय बताइए। 12:46। 12:46। 42 42 मिनट। ये सुबह के हैं या रात के हैं? दोपहर के हैं जी। जी और जन्म का स्थान? नासिक। जी सवाल पूछ करें, प्रश्न करें। उसके सर्विस के बारे में पूछ रहे हैं जी। और उसका शादी का योग कैसा रहेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा? जी। ठीक है चलें, अपने गले का ख्याल रखिए, नमक पानी का गरारा करिएगा, जरूर धीरे धीरे आराम मिलेगा। कुंभ लग्न है इनका और बृहस्पति चंद्रमा एक साथ जन्मांक में उपस्थित है। सूर्य की महादशा चल रही। मार्क्सिस मास के शुभ पक्ष सप्तमी तिथि, जन्मांक में दम है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी सरकारी नौकरी तो समझ लीजिए गारंटी है, लिखित रख लीजिएगा, इतने शुभ योग है सरकारी नौकरी के लिए। रविवार का व्रत करवा दीजिएगा, सूर्य इनका मजबूत हो जाए जो कि सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में ही चंद्रमा और बृहस्पति है। सिंह राशि का चंद्रमा बेहद दूषित माना जाता है, जल आग में, आग जल में, समाप्ति दोनों की। बृहस्पति साथ होने का एक एडवांटेज मिल जाएगा कि बहुत अच्छे ढंग से विवाह होगा, जीवन साथी जीवन संगिनी अच्छी काम वाली रहेगी या अच्छा काम वाला रहेगा। हमें ये भी नहीं पता कि ये पुरुष का है कि महिला का जन्मांक है। प्रत्येक शनिवार के दिन कुछ लोहे के बर्तन का दान शुभ होगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक संघर्ष को लेकर हम बताएंगे बहुत अच्छी जानकारी राशि अनुसार। अब फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपकी जिम्मेदारी कौन सी किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।